हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं, आपको मैं बताता चलूं कि फंक्शंस के हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होता है फंक्शन में बेसिकली, और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि डोमेन को किस तरह से फाइंड करना है और रेंज को किस तरह से हमने फाइंड करना होता है किसी भी फंक्शन में। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन आपको क्यों होता है। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये कोई फंक्शन होता है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स के जगह में। लेट्स सपोज मैं रहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए, कोई भी आपके पास, लेट्स सपोज आप कोई मशीन की एग्जांपल ले ले, तो आप क्या कर लेते हैं, कोई भी इनपुट आप देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। तो जो इनपुट आप देते हैं उसको आप क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। देखिए, अब डोमेन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, अलाउएबल इनपुट्स होते हैं, कि कुछ इनपुट्स होते हैं जो आप उसमें पुट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप फंक्शंस चेंज करते जाएंगे, कुछ फंक्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आप लेट्स सपोज 0 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल जब भी आपके पास होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, रियल नंबर का डोमेन होता है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है, जितने भी आपके पास अलाउएबल इनपुट होते हैं, वो इनपुट जो आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे तो वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, सिंपल। और जो इनपुट आप डालते हैं किसी भी फंक्शन में, वहाँ से जो आउटपुट जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर में मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूँ। देखिए, माइनस इन्फिनिटी से आप क्या कर सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप इसमें क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपका क्या है, डोमेन है। सही है। अगर लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 1/x हो, तो यहाँ पे देखिए मैं x के जगह में 0 पुट नहीं कर सकता। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0। जिस तरह से मैंने ऊपर पहले आपको बताया कि अलाउएबल इनपुट, वो इनपुट जो आप वो वैल्यूज जो आप प्लग इन कर सकते हो, वो वैल्यूज नहीं कि जो आप प्लग इन करें और वो आपको कोई अनडिटरमाइंड, ठीक है कि नहीं, या इन्फिनिटी की वैल्यू दे। तो देखिए, x की जगह में जब भी मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई आउटपुट मुझे नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, x इस डोमेन में क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो x को मैं क्या कर लूँगा, x इज इक्वल टू 0 को मैं क्या कर लूँगा, एक्सक्लूड कर लूँगा। और 0 के अलावा जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ है वो क्या होंगे, मेरे डोमेन में आएंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, r-0। ठीक है, 0 क्या हो गया, सिंपल एक्सक्लूड हो गया, और रियल नंबर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और 0 मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, इसको लिखने के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। देखिए, आप इसको अलजेब्रिकली भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप किस तरह लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। देखिए, अब रूट ऑफ एक्स की बात आती है तो यहाँ पे जब आप नेगेटिव वैल्यूज प्लग इन करेंगे, ठीक है, अब रूट ऑफ एक्स में मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू -1 लेता हूँ, लेट्स सपोज। तो -1 से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज में यहाँ पे प्लग इन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, जो कि एक जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, जो कि एक स्पेसिफिक आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास रेंज क्या हो जाएगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा, सॉरी डोमेन। ठीक है, तो डोमेन वो होता है जहाँ पे आप एक इनपुट, ठीक है कि इनपुट मीन वही इनपुट जो आप अवेलेबल हो आपके पास, जो आपको अलो किया गया हो उस स्पेसिफिक क्या कह सकते हैं, उस स्पेसिफिक पैटर्न में। ठीक है, उस स्पेसिफिक, ये देखें उस स्पेसिफिक फंक्शन में y इज इक्वल टू 1/x, ये आपके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप 0 क्यों प्लग इन नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू प्लग इन कर सकते। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, इस फंक्शन में आप नेगेटिव वैल्यूज प्लग इन नहीं कर सकते। तो अलाउएबल इनपुट का मतलब वही हो गया कि वो वैल्यूज जो आप प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझने वाली है यहाँ पे। अब देखें, फंक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अब कोई भी फंक्शन, लेट्स सपोज जिस तरह मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप किसी भी कोई भी ग्राफ आपको गिवन होता है, ठीक है, लेट्स सपोज ग्राफ आपको गिवन होता है, ये ग्राफ है आपके पास, तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं ये ग्राफ जो है किसी फंक्शन का है कि नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे, अगर वो एक जगह पे मीट करता है तो वो आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, अगर 2 जगह पे मीट करता है, लेट्स सपोज
ये इस तरह का आपके पास कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे दो जगह पे मेरे पास ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन मीट कर रहा है उस फंक्शन के कर्व के साथ, तो वो मेरे पास क्या है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के ग्राफ के वाले तो मैंने डिस्कस किया था। आप देखिए फंक्शन में आप किस तरह से डोमेन फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से रेंज फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, सही है। अब देखिए ये सिंपल कर्व है आपके पास, किसी भी फंक्शन का कर्व है ये, ठीक है। इस तरह के कोई भी कर्व हो सकते हैं। अब देखिए जो डोमेन होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास ये वाई एक्सिस होता है। ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस पे के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज होते हैं वो आपके पास सिंपल क्या होते हैं, डोमेन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जहाँ से ये कर्व शुरू होता है, ठीक है कि नहीं, यहाँ से ये कर्व शुरू होता है और यहाँ से जाके ये कर्व जहाँ पे एंड होता है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एंड होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल मेरे पास डोमेन हो जाएगा, सही है। वो वैल्यूज है जो मैं प्लग इन कर सकता हूँ यहाँ पे, सही है। अब फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, फंक्शन लिमिट वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास क्या होता है, सिंपल डोमेन होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं। कोई भी वैल्यूज़ ले जाके आप क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में प्लग करते हैं। और इन वैल्यूज़ को प्लग इन करने से देखिए यहाँ पे लेट सपोज मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो 2 को आप प्लग इन करेंगे तो लेट सपोज यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 5 है, 5 को आप प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे लेट सपोज आपके पास 10 है। तो देखिए जब भी आप कोई वैल्यू प्लग इन करते हैं तो आपके पास एक आउटपुट मिलता है, आपको एक आउटपुट जनरेट होकर आता है। तो जो आउटपुट, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे ये 2 है, ठीक है कि नहीं, एक्स की फर्स्ट वैल्यू मैंने प्लग इन कर ली, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, तो मेरे पास क्या आया, देखिए 2 आया। अब सबसे बड़ी वैल्यू मैंने प्लग इन कर, लेट सपोज ये 15 है या 10 है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आपको मिलेगी, सही है। लेट सपोज ये 22 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल रेंज हो जाएगा, वो जहाँ पे आपका क्या होता है, कोई आउटपुट मिलता है आपको, सही है। तो ये यहाँ पे देखिए इन सारे वैल्यूज़ पे मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, एक्स की वैल्यू में प्लग इन कर रहा हूँ, वाई का एक आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो ये क्या है मेरे पास, ये जो रीजन है, ठीक है, दिस रीजन इज माई सिंपल रेंज, सही है। अब देख डोमेन को किस तरह से फाइंड करना है ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसको कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि डोमेन को किस तरह फाइंड किया। देखिए फाइंड डोमेन y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होता है, सही है। पॉलिनोमियल का सिंपल क्या होता है, आपके पास जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। आप इसको सिंपल r भी लिख सकते हैं, आप -∞ टू +∞ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है आपके पास, +∞ -∞ आपके पास क्या है, इंक्लूड नहीं है। अगर लेट सपोज आप इस तरह करते हैं -∞ +∞, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब है कि -∞ भी इंक्लूड है उस डोमेन में। तो -∞ को हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि -∞ आप प्लग इन करेंगे तो -∞ आपके पास आ जाएगा, जो कि कोई वैल्यू नहीं है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। जब भी पॉलिनोमियल आपको नजर आए किसी भी फंक्शन में, तो आपने क्या कर लेना है, सिंपल वहाँ पे। अब पॉलिनोमियल क्या है वो हम फिर डिस्कस करेंगे आगे, जब हम मज़ीद प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे उनमें। देखिए पॉलिनोमियल ये होता है कि आपका जो ठीक है पावर होता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। देखिए या फिर वो क्या होता है, रूट में नहीं होता है। लेट सपोज ये देखिए y इज इक्वल टू x 1/2, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये पावर ये क्या है 0.5 आता है आपके पास। जो पावर है ये होल नंबर में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या कर सकते हैं आप, ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, उसको आप क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लेट सपोज y इज इक्वल टू -x - 1, तो ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो 1/x आ जाएगा, सही है। तो ये मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। तो गाइस स्टूडेंट देखिए सेकेंड जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 3। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है आपके पास, ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिस तरह 1/x के केस में आपके पास आ रहा था, ठीक है। अगर ये x 0 के बराबर होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, इस पूरे को आप x ले सकते हैं ना, ये जो डिनोमिनेटर में, इसको अब x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो जाएगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन एलोवेबल जो है ना इनपुट है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आप x इज इक्वल टू x - 1 x, ये आप किस तरह करेंगे, x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, अब यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपको पता चलता है x की वैल्यू जब आप 1 प्लग इन करेंगे तो ये 0 होगा, x की वैल्यू आप 3 प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये कर सकते हैं r - 1 3, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं -∞ से आपका क्या है 1 तक,
फिर आप यूनियन कर लेंगे 1 से 3 तक ओपन ब्रैकेट पे, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है 3 भी इंक्लूड नहीं है, यूनियन कर लेंगे 3 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप इस तरह भी अपने इस डोमेन को लिख सकते हैं, आप इस तरह भी अपने इस डोमेन को लिख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड अ डोमेन इन ए फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं और डिफरेंट डोमेन के हवाले से भी कुछ प्रैक्टिकल और डिफरेंट वर्क प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।